स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम एंड आतुरस्य वित्तकार प्रशमनम। तो हमने कोविड-19 में स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, जो हेल्दी थे उनको और हेल्दी ही रहे, उनको कोविड ना हो, उसके लिए हमने आयुष काढ़ा, संशमनी वटी और भी कई योग प्राणायाम ये सब भी हमने स्टार्ट किया। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में आज हम यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ में उपस्थित हैं यहाँ आयुर्वेद संस्थान के छात्र, ऐसे छात्र भी हैं जो पीएचडी कर रहे हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद का क्या भविष्य उन्हें नजर आता है, आयुर्वेद के विकास के लिए वो लोग क्या सोचते हैं और आयुर्वेद की महत्ता देश में कैसे बढ़े। मेरे साथ में हैं पीएचडी होल्डर स्वाति। मैं डॉक्टर स्वाति से जानना चाहूँगा कि आयुर्वेद का भविष्य किस प्रकार से देखती हैं। सर, आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर जी मोदी सर ने भी आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी कुछ प्रयत्न किए हैं और हम सोचते हैं कि बाकी लोग भी, कॉमन पीपल भी इस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा अपनाएं। अभी कोविड में देखा है कि कोविड में भी काफ़ी आयुर्वेद आगे बढ़ चढ़ के आया है। तो सर, हम यही चाहते हैं कि आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचा सकें। और ये काम आप होम्योपैथिक या एलोपैथिक के जरिए भी कर सकते हैं, आयुर्वेद ही क्यों चुना? आयुर्वेद हमारी देश की चिकित्सा पद्धति है, ये हमारे देश से ही निकली है, तो हमको हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए आयुर्वेद को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आयुर्वेद आगे बढ़ेगा तो पूरी दुनिया में फैलेगा, तो हमें हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए ही आयुर्वेद को आगे बढ़ाना है। बाकी पद्धतियाँ हैं वो बाहर से आई हैं। अब एक मन में प्रश्न आता है डॉक्टर सती यहाँ पे कि अब औषधियों में भी गुणवत्ता की आवश्यकता महसूस हो रही है। जितनी गुणवत्ता की औषधियाँ वो हमारे पास में है नहीं, लोगों का रुझान कम हो रहा है। इन सब चुनौतियों को किस प्रकार से स्वीकार करेंगे? इन सब चुनौतियों का सामना तो जैसे जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ है वो अच्छी औषधियाँ क्रिएट करें, उसके लिए हमको स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है कि वहाँ पे जो एम्प्लॉय है वो वेल एजुकेटेड हों। वो जैसे हमारे यहाँ डिपार्टमेंट है, द्रव्य डिपार्टमेंट, रसायन डिपार्टमेंट, उनके अच्छे स्कॉलर्स वहाँ पे जाए, उनकी औषधियों की गुणवत्ता को वो टेस्ट कर सकते हैं। मैं आपके साथ यहाँ जो आपके साथ उपस्थित है उनसे भी बात करना चाहूँगा। क्या आपका परिचय क्या है? मैं डॉक्टर रेणु शर्मा। डॉक्टर रेणु शर्मा। रेणु शर्मा जी मेरे साथ में। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ। ये भी पीएचडी स्कॉलर हैं। तो क्या देखते हैं आप आयुर्वेद का भविष्य कैसा लगता है आपको? आयुर्वेद का विषय बहुत उज्जवल है, जैसे कि आप सभी, जैसे सब लोग जानते हैं आयुर्वेद का अभी बड़ा स्कोप है। कोरोना ने इसको ज़्यादा इन ग्रोथ किया है, इसको सब लोगों के सामने लाया है और छोटी से बीमारी या बड़ी बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा इसमें काफ़ी स्कोप है ट्रीटमेंट के। आपने क्यों चुना आयुर्वेद को? बहुत और भी स्कोप बहुत थे, आपने ही क्यों चुना इसको? मैंने इसके लिए प्री टेस्ट दिया, मैं पास हुई तो मैंने इसको ले लिया। क्यों, रोजगार के लिए? फर्स्ट जब प्रिपेयर किया तो मुझे डॉक्टर बनना था, तो इसलिए मैंने इसको चूज़ किया। अच्छा, आपने आयुर्वेद को चुना केवल रोजी रोटी के लिए चुना है? नहीं सर, मैंने आयुर्वेद है वो सबसे पहले तो मुझे पता ही नहीं था, तो मेरे घर वालों ने बोला कि ये कर लो, तो मैंने। क्या परिचय आपका? मैं डॉक्टर अनिल कुमार कुमावत और पीएचडी स्कॉलर हूँ। यहाँ हमारे साथ में ये जो स्टूडेंट खड़े हैं, इनका कहना है कि आयुर्वेद का हमने देश की चिकित्सा पद्धति इसलिए चुना। हम आपसे जानना चाहेंगे आपने क्यों चुना आयुर्वेद को? और भी बहुत सी चीज़ें थी, आप इंजीनियर बन सकते हैं, बीटेक में जा सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं। ये वेद बनने या आयुर्वेद बनने से क्या मतलब, क्यों चुने आपने? सबसे पहले तो मेरी फैमिली बैकग्राउंड में सब डॉक्टर्स हैं, तो उसके बाद मुझे भी डॉक्टर ही बनना था और सर्विस में रहना था कि मैं देश की सर्विस कर सकूं, लोगों की सर्विस कर सकूं, इसलिए। एनडीए में चले जाते हैं? नहीं, चिकित्सा के द्वारा सर्विस करनी थी मुझे, इसीलिए। आपका क्या कहना है? आपको परिचय दे दीजिए। मेरा नाम दिव्या है, मैं केरला से हूँ। तो मैं क्यों आयुर्वेद चुना, मतलब हमारे वहाँ पे बहुत स्कोप देख लिया है मैंने, और मेरी फैमिली से जुड़े लोग भी आयुर्वेद थे, तो वो लोग कैसे लोगों की मतलब हेल्प मदद कर रहे हैं, वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, देख के मुझे अच्छा लगा और इंटरेस्ट हो गई मुझसे। मतलब मैं ये मानता हूँ कि जिस प्रकार के इस समय देश में नई बीमारियाँ आ रही है, नई चुनौतियाँ चल रही हैं, उन सब से मुकाबला करने के लिए आपका क्या, अभी कोविड में आयुर्वेद का कितना योगदान रहा? सर, कोविड में अगर मैं इमरजेंसी मेडिसिन की बात करूं तब तो हम एलोपैथी की तरफ गए, पर जब कोविड के बाद पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस आई, उसमें एलोपैथी मेडिसिन भी कुछ नहीं कर पाता है। उसके लिए हमको आयुर्वेद पे आना ज़रूरी है, क्योंकि वो एक लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है आयुर्वेद में पूरा। हम लोग सिर्फ इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं, हम लाइफस्टाइल मैनेज करते हैं जिससे कि आपको रोग हो ही ना। हमारा 2 टारगेट रहता है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम एंड आतुरस्य वित्तकार प्रशमनम। तो हमने कोविड-19 में स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, जो हेल्दी थे उनको और हेल्दी ही
ही रहे, उनको कोविड ना हो, उसके लिए हमने आयुष काढ़ा, संशमनी वटी और भी कई योग प्राणायाम ये सब भी हमने स्टार्ट किया। तो इससे मेरे को लगता है कि अगर हम स्वस्थ को स्वस्थ ही रखेंगे तो ऑब्वियसली डिजीज़ नहीं होंगी तो क्योर करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो हमारा आयुर्वेद के ये 2 प्रयोजन है, तो हमें वो पूरे कर सकते हैं, जिससे आयुर्वेद आगे बढ़ेगा और हमारा देश भी। तो दोस्तों, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें A1 राजस्थानी। इसके अलावा आप हमें Facebook पे भी सर्च कर सकते हैं राजस्थानी, करें A1 राजस्थानी। वहां जाकर आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।